हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप कॉन्टीन्यूटी चैप्टर की एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के वो यहीं से शुरू होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कॉन्टीन्यूटी क्या होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देख लें, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को एक फंक्शन दे रखा है f(x) और ये फंक्शन अपने को बताना है कि कॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पे है, 0 पे है, 1 पे है या 2 पे है। आपा जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो आप ज़्यादातर उस पॉइंट पर चेक करते हैं जहाँ पर या तो अपने को फंक्शन है वो अनडिफाइन लगे, या फिर आप उस पॉइंट पर चेक करते हैं जहाँ पर कि अपने को डेफिनेशन ब्रेक दी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, ब्रेक है किस पे, वैल्यू पे x बराबर 1 पे, मतलब 1 के बाद के लिए वैल्यू कुछ और दे रखी है, x अगर 1 से छोटा है तो उसके लिए डेफिनेशन कुछ और दे रखी है। मतलब ये क्या है, 1 पे डेफिनेशन को 2 भागों में तोड़ रखा है। तो आप कॉन्टीन्यूटी ज़्यादातर इन पॉइंट पे चेक करते हैं, लेकिन अपने को कॉन्टीन्यूटी बतानी है कि 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं x बराबर 0 के लिए। तो इस सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉन्टीन्यूटी चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन की अगर किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को 3 चीज़ें निकाल के देखनी पड़ती है। अगर वो तीनों चीज़ें बराबर होती है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। और वो तीनों चीज़ कौन सी है, पहली होती है LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, पहली चीज़ ये। दूसरी होती है RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और तीसरी होती है फंक्शनल वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप x बराबर a पे चेक कर रहे हैं तो f ऑफ a, मतलब उस फंक्शन के अंदर आप x बराबर a रखेंगे और अगर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है तो अपना फंक्शन जो वो क्या है, कॉन्टीन्यूस पे है। सबसे पहले आप चेक करते हैं कॉन्टीन्यूटी किसके लिए, x बराबर 0 के लिए। तो मैं x बराबर 0 के लिए सबसे पहले निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपको बताओ क्या होती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा वो लिमिट वाला चैप्टर। हाँ, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट होती है अपनी, किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, एट मान लीजिए x बराबर 0 के लिए। ठीक है, अब x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि आप 0 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कौन सी साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अपना 0 है, अगर आप इस 0 की तरफ ऐसे लेफ्ट साइड से जाएं, जैसे मान लीजिए आप 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, जैसे माइनस का इस साइड क्या होगा, मान लो 0.1, फिर ऊपर पास गए तो माइनस का 0.01, ऐसे करते करते आप 0 के पास जाते जाएंगे। और इस साइड से अगर आप 0 के पास जाए तो इसको आप बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं आप ऐसे राइट साइड से, मतलब जैसे 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001, ऐसे करते करते आप 0 की तरफ राइट साइड से जाएंगे तो वो होती है अपनी राइट हैंड लिमिट। अब देखो, अब क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो आप 0 के ऊपर लगाते हैं ऐसे माइनस, फंक्शन क्या है अपना f(x). अब देखो x है वो क्या है, 0 की तरफ जा रहा है। x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x है वो 1 से तो छोटा होगा, अपने को डेफिनेशन 1 पे तोड़ के दे रखी है। तो मतलब अगर x 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, अगर x है वो 1 से बड़ा है तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अब इसमें है वो x है 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x है वो 1 से छोटा है। अगर x 1 से छोटा है तो आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है मेरा x। अब देखो इसमें x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ, मतलब x है वो 0 की तरफ जा रहा है। या फिर आप ऐसे बोलो इस x में मैंने 0 रख दिया तो इसकी जो पूरे की वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ। तो यहाँ पे क्या गया मेरा 0। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन। अब देखो 0 की तरफ जा रहे हैं लेकिन किस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आप ले रहे हैं 0 की साइड, जिस साइड से जा रही है ये वैल्यू तो 1 से छोटी है, मतलब एक तो मान लो कहीं यहाँ पे जाके, लेकिन आप तो 0 की तरफ मान लो यहाँ से जाने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आप LHL ले या RHL ले, जब आप 0 की तरफ जा रहे हैं तो LHL और RHL दोनों है तो 1 से छोटा ही, तो आप RHL के लिए भी कौन सी डेफिनेशन लेंगे, ये वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा अपना x। अब x है वो 0 की तरफ जा रहा है प्लस साइड से, तो भी इस x की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ ही जाएगी। आगे आपको समझ में, मतलब x देखो 0 की तरफ जा रहा है, x 0 की तरफ जा रहा है तो x मतलब कैसे जा रहा है, जैसे मान लो 0.1 फिर 0.01 फिर 0.01 फिर 0.001, ऐसे करते करते x है वो 0 की तरफ जा रहा है। तो ये वो 0 क्या है, ये 0 वो वैल्यू है जिसकी तरफ अपना क्या है, x जा रहा है। आ गया समझ में आपको, तो ये होगी LHL, ये होगी RHL। अब अपन निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू किस पे, एट 0 पे।
अब जीरो पे कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी? ऑफ कोर्स यही वाली यूज़ होगी, क्योंकि जीरो एक एक्स से छोटा है, अपने को तो एक पे डेफिनेशन तोड़ के दे रखी है। अब एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स है, इसके अंदर मेरे को जीरो रखना है, मतलब एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरा जीरो। तो एक्स बराबर जीरो रखा तो यहाँ पे कितना आ गया जीरो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या आ गई, बराबर आ गई, जीरो 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 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है मेरा ये क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस कितने पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ये तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कितने पे, एट एक्स बराबर जीरो पे। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई जीरो के। मतलब तीनों चीज़ें अगर इक्वल हो तो अपनी फंक्शन है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मान लो अनइक्वल हो जाती, जैसे मान लो राइट हैंड लिमिट अगर 5 आ जाती और ये जीरो जीरो होते, तो ये अपना फंक्शन है ये क्या होता, डिसकॉन्टीन्यूस होता, कितने पे, जीरो पे। अब आप चेक करते हैं कॉन्टीन्यूटी वन के लिए। अब वन के लिए कॉन्टीन्यूटी है वो देखो आप कैसे चेक करेंगे। देखो वन के लिए कॉन्टीन्यूटी अपने को क्या करनी है, चेक करनी है। तो वन के लिए देखो सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन। एट एक्स इक्वल टू वन के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। वो क्या होगी, वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन के ऊपर माइनस। वन के ऊपर माइनस लगाने का मतलब क्या है कि एक्स है वो एक की तरफ जा रहा है, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, इसीलिए आप इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे आप लगाते हैं माइनस। अब देखो अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा लूँ मैं, एक के लिए मेरे को डेफिनेशन है वो तोड़ के दे रखी है कि अगर एक्स है वो एक से ज़्यादा हो, एक्स है अगर एक से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये वाली, जिसकी की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 5। और इसमें कह रखा है कि अगर एक्स या तो एक हो या एक्स एक से छोटा हो, मतलब एक्स एक से एकदम से छोटा हो, तो भी आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली यूज़ करेंगे। अब LHL जो होता है, LHL में आप क्या करते हैं, देखो LHL में आप करते हैं, आप वन की तरफ जाते हैं, किस साइड से जाते हैं, वन की तरफ, इस साइड से, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है इस लेफ्ट साइड से आप क्या करते हैं, ऐसे वन की तरफ, इस डायरेक्शन में वन की तरफ जाते हैं। अब एक चीज़ देखो, आप वन की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप वन से हमेशा पीछे ही रहेंगे, मतलब ये वन है, मैं वन की तरफ मान लो यहाँ से चलना शुरू हुआ ऐसे, लेकिन मैं वन से हमेशा पीछे ही रहूँगा, कभी वन तक पहुँचूंगा नहीं। अगर मैं वन से हमेशा पहले ही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो मैं वन से छोटा हूँ, मतलब वन से छोटा होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं वन की तरफ कैसे जा रहा हूँ, 0.9, 0.99, 0.999, ऐसे करते करते मैं वन की तरफ जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि रहूँगा तो मैं हमेशा वन से छोटा ही। अगर मैं वन से छोटा हूँ तो मैं कौन सी डेफिनेशन यूज़ करूँगा, ये वाली, क्योंकि वन से अगर एक्स छोटा हो या एक्स बराबर हो तो आप कौन सी डेफिनेशन लेते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे फंक्शन है वो मैं सीधा रख रहा हूँ, क्या हो गया मेरा एक्स। अगर एक्स एक की तरफ जा रहा है तो ये जो फंक्शन एक्स है इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, एक की तरफ, तो यहाँ पे आ गया एक। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, अब देखो फंक्शन है एफ एक्स, वो मेरे को कौन सा यूज़ करना है, मतलब फंक्शन एफ एक्स है इसकी कौन सी डेफिनेशन यूज़ करनी है, ये वाली या ये वाली। अब इसमें आप एक्स की तरफ जा रहे हैं एक की तरफ, लेकिन किस साइड से जा रहे हैं, राइट साइड से। एक के ऊपर प्लस लगाने का मतलब आप एक की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, राइट साइड से मतलब आप ऐसे करके एक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करके एक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आप एक की तरफ कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं जाऊंगा कैसे, एक की तरफ कैसे जाऊंगा, मैं जाऊंगा 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001, ऐसे करते करते मैं एक के पास जाता जाऊंगा। लेकिन मैं कितना भी एक के पास जाऊं लेकिन हमेशा रहूंगा तो एक से बड़ा ही, अगर मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है मेरा वो क्या होगा, एक से बड़ा होगा। अगर एक्स एक से बड़ा है तो मैं कौन सी डेफिनेशन यूज़ करूँगा, ये वाली। इसकी मेरे को वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को सीधी 5। अब इसमें एक्स एक की तरफ जाए चाहे किसकी तरफ ही जाए, लेकिन इसमें का मतलब क्या है कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5। ये समझ नहीं आया आपका 5 कैसे आया, तो ये देखो इसका मतलब ये है कि x अगर एक से बड़ा हो तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी। x अगर एक से मान लो बड़ा हो कि 5 हो जाए फंक्शन की वैल्यू तो भी 5 रहेगी। अगर x मान लो 100 हो जाए तो भी फंक्शन की वैल्यू 5 रहेगी। अगर x मान लो 10 करोड़ हो जाए तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। आगे आपको समझ में। तो यहाँ से अपने LHL निकाली और RHL निकाल ली। अब मेरे को वैसे फंक्शनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है कि f ऑफ 1, f ऑफ 1 का क्या मतलब होता है कि जो फंक्शन मेरे को दे रखा है उस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 पे कितनी होगी, मतलब एग्जैक्टली x बराबर 1 पे वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो अगर x बराबर 1 के लिए मैं डेफिनेशन देखूँ तो कौन सी देखूंगा, तो वो डेफिनेशन देखो इसमें दे रखी है कि अगर x 1 से छोटा हो या x 1 के बराबर हो तो अपन ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, x बराबर एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या करूँगा, x की जगह x इक्वल टू 1 रख दूंगा। मतलब यहाँ पे x है और मेरे को किस वैल्यू पे निकालनी है, x बराबर 1 पे निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 पुट किया तो यहाँ से मेरे को क्या मिला 1। अब एक चीज़ देखो, अब फंक्शन में मैंने तीनों चीज़ निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल की वैल्यू। ठीक है,
अब एक चीज़ ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर तीनों में से एक चीज़ भी अनइक्वल आ जाए तो अपना जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा। फंक्शन क्या होगा अपना, डिसकॉन्टीन्यूस कितने पे, एट एक्स बराबर 1 पे। आ गया आपको समझ में, ये था 0 के लिए, ये था 1 के लिए। अब आप देखते हैं 2 के लिए। तो 2 के लिए वैसे अपने को देखने की जरूरत नहीं है कि अपने जैसे 0 के लिए किया वैसे ही आप क्या करेंगे 2 के लिए करेंगे। 2 के लिए अगर आप मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लिए कैसे आएगी, ऐसे आएगी कि लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस एफ ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी लिमिट है, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये आप किसके लिए देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं x बराबर 2 के लिए। अब इसमें x है वो 2 की तरफ तो जा रहा है लेकिन किस साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 2 है, इस 2 के लेफ्ट साइड से ऐसे क्या हो रहा है, x जा रहा है। अगर x 2 के लेफ्ट साइड से जा रहा है लेकिन x हमेशा रहेगा तो कितना, 1 से बड़ा ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 1 है और यहाँ पे कहीं पे मेरा x है वो क्या हुआ, 2 की तरफ जाना शुरू हुआ। जैसे 1.9 फिर 1.99 फिर 1.999, इस तरीके से लेफ्ट साइड से x है वो क्या हुआ, 2 की तरफ जाना शुरू हुआ। लेकिन x मेरा रहेगा तो हमेशा 2 से बड़ा ही, सॉरी 1 से बड़ा ही। अगर x हमेशा 1 से बड़ा है तो इसकी डेफिनेशन कौन सी यूज़ होगी, ये वाली। मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप तो उसमें कौन सी क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी उसमें क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आप फंक्शनल वैल्यू निकालोगे 2 पे तो भी उसकी वैल्यू जो कितनी आएगी, 5 ही आएगी। आगे आपको समझ में, फंक्शनल वैल्यू होती है ये वाली, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कितनी है, इसको आप बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो ये तीनों ही केस में अगर आप x बराबर 2 के लिए देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अगर 5 आ रही तो इसका मतलब क्या है कि अपना फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। कितने पे, x बराबर 2 पे। अब जैसे ये 6th क्वेश्चन है, इस 6th क्वेश्चन में अपने को बताना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। आपको जो कॉन्टीन्यूटी किसी भी फंक्शन की चेक करते हैं वो आप उस पॉइंट पर चेक करते हैं जहाँ पर अपने को या तो फंक्शन अनडिफाइन लगे या फंक्शन की डेफिनेशन में क्या हो, ब्रेक दे रखा हो। मतलब उस पॉइंट के लिए अपने को डेफिनेशन तोड़ के दे रखी हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को x बराबर 2 के लिए डेफिनेशन तोड़ के दे रखी है। मतलब अगर x 2 से ज़्यादा हुआ तो ये डेफिनेशन यूज़ होगी, अगर x 2 या 2 से छोटा होगा तो ये डेफिनेशन यूज़ होगी। तो मतलब कि जिस भी पॉइंट पर अपने को ऐसी डेफिनेशन तोड़ के दे रखी हो उस पॉइंट पर आप चेक क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। तो अपने को कॉन्टीन्यूटी चेक कितने पे करनी है, अपने को कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है x बराबर 2 पे। तो आप लिखेंगे चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 2। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्या चीज़ होती है वो होती है अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल की वैल्यू उस पॉइंट पे। जैसे इसमें आप 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो फंक्शन है वो क्या होगा, उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होगा। LHL होती है अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL होती है राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a का मतलब क्या है कि फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले आप निकालते हैं LHL। LHL में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आप x की 2 की तरफ जा रहे हैं, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। LHL का तो मतलब यही होता है कि आप x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे मेरा 2 है तो इस 2 की तरफ मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड होगी ये वाली। मतलब मैं ऐसे करके x की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करके x की तरफ जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो हमेशा मेरा क्या रहेगा, 2 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि x है वो कभी 2 तक पहुँचता नहीं है, मतलब 2 को अप्रोच करता रहता है, मतलब कभी 2 तक भी नहीं पहुँचेगा। अगर कभी 2 तक भी नहीं पहुँचा तो इससे आगे जाने की तो बात दूर की है। मतलब क्या हुआ, x हमेशा 2 से क्या रहेगा, इस साइड ही रहेगा। कौन सी लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में x अगर 2 से इस साइड ही हमेशा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से हमेशा छोटा ही है, 2 से हमेशा छोटा ही होगा। क्योंकि आप नंबर लाइन पे कैसे जाते हैं, ऐसे ऐसे आगे इस साइड जाते हैं तो अपने नंबर क्या होते हैं, बढ़ने शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, आगे कहीं पे 3 आएगा, आगे कहीं पे 4 आएगा, ऐसे होता है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि 2 से जमा छोटा है, 2 से एकदम छोटा नंबर है। तो वापस कौन सी डेफिनेशन यूज़ करें, तो ये देखिए है कि अगर x 2 से छोटा हो या x, यहाँ पे इक्वल का साइन का मतलब ये है कि अगर x या तो 2 से छोटा हो या x 2 के बराबर हो तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अगर x 2 से बड़ा है तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अब मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या देखना है कि x क्या है, 2 से छोटा है। अगर x 2 से छोटा है तो ये डेफिनेशन यूज़ होगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा fx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे इस बार, आप फंक्शन लेंगे ये वाला 2x प्लस 3 वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 3। अब देखो x है, अगर वो 2 की तरफ जा रहा है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, तो x की जगह 2 रखा तो 2 को 2 से 4 और 3 7, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7। मतलब x अगर 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से तो फंक्शन की वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, 7 की तरफ। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि आप x की तरफ जाते हैं, मतलब x बराबर 2 जो वैल्यू है
एक्स बराबर 2 जो वैल्यू है इसकी तरफ जाती है, किस साइड से, राइट साइड से, मतलब ऐसे करके आप एक्स बराबर 2 की तरफ जाएंगे, मतलब ये डायरेक्शन होगी एट RHL के लिए। ठीक है, अगर एक्स इस डायरेक्शन में 2 की तरफ जा रहा है तो एक्स हमेशा 2 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, मतलब 2.1, 2.01, 2.001 ऐसे करते करते एक्स 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे एक्स 2 की तरफ क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि RHL के लिए आप ऐसे क्या लगाते हैं, प्लस। फंक्शन मेरा fx, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब देखो अगर x 2 से बड़ा है तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ करनी है, ये वाली, क्योंकि मेरे को दे रखी है अगर x 2 से बड़ा है तो आप ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब इसमें x की वैल्यू रखी 2, तो 2 को 2 से 4, 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। अब ये देखो इसमें मेरे को आगे की फंक्शनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ये क्या आ गई, अनइक्वल आ गई। अगर दोनों ही चीज़ ये अनइक्वल है तो मेरे को ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल आओ चाहिए ना, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ना। समझ रहे हो, क्योंकि तीनों चीज़ इक्वल आए तभी फंक्शन क्या होता है, अपना कॉन्टीन्यूस होता है। अब इसमें से 2 चीज़ ही अगर अनइक्वल आ गई तो ये फंक्शन क्या है, मेरा डिसकॉन्टीन्यूस है। वैसे आप निकालना चाहो तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ ए कितना है, मतलब किस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आप एक्स बराबर 2 पे। अगर एक्स 2 के बराबर है तो आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली। तो इसमें एक्स बराबर 2 रखा तो 2 को 2 से 4 और 3 7, मतलब एफ ऑफ 2 पे अपने कितनी वैल्यू मिली, कितनी को 7। इसमें देखो इसमें क्या हुआ कि जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो फंक्शनल की वैल्यू थी 2 पे, वो तो क्या गई, बराबर आ गई। लेकिन राइट हैंड लिमिट अलग आने की वजह से ये अपना क्या हो गया, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस। तो आप ये लिखेंगे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स बराबर 2 पे। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, अपने को बस ये चीज़ याद रखनी है कि LHL में अपने को कौन सी डेफिनेशन लेनी है और RHL में कौन सी डेफिनेशन लेनी है। LHL RHL का मतलब समझ में आ गया आपको कि x अगर 2 से छोटा हो तो LHL वाली डेफिनेशन लेंगे। अगर x 2 की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड से, मतलब आप निकाल रहे हैं RHL, तो उसमें आप डेफिनेशन यूज़ कौन सी करेंगे कि x ग्रेटर देन 2। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आप बताना आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। पहले आप देखते हैं इसका 8th पार्ट, 7th पार्ट है वो आप इसके बाद में देखेंगे। अब इसमें देखो अपने को कंटिन्यूटी कहाँ पे से करनी है। मैंने क्या कहा था कि जिस भी पॉइंट पे अपने को डेफिनेशन तोड़ के दे रखी हो, आप कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x बराबर 0 के लिए डेफिनेशन क्या है, तोड़ के दे रखी है। मतलब अगर x 0 ना हो, मतलब 0 से कम या ज़्यादा हो तो उसके लिए डेफिनेशन दे रखी है ये वाली। अगर x एग्जैक्ट 0 तो उसके लिए डेफिनेशन दे रखी है ये वाली। मतलब 0 पे क्या है, डेफिनेशन तोड़ के दे रखी है, तो इसीलिए आप जो कंटिन्यूटी है वो 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे अपने को दे रखा है कि x अगर 0 नहीं है तो उसके लिए डेफिनेशन कौन सी है, मोड x डिवाइड बाई x। लेकिन अपने को उस डेफिनेशन को थोड़ा अपनी तरफ से भी तोड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे तोड़ते हैं, अब वो देखते हैं। जैसे देखो कि x है अगर वो 0 नहीं है, x अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x है वो या तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या फिर x है वो क्या होगा 0 से छोटा हुआ। x बराबर 0 है तो उसके लिए अपने को ये डेफिनेशन दे रखी है। और इसमें क्या है कि x अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x 0 से बड़ा हुआ या 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ। आ गया समझ में। अब देखो अगर x 0 से बड़ा है, सबसे पहले आप लेते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। मैंने मान लो जी यहाँ पे लिखा कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, यही वाली होगी, मतलब मोड x डिवाइड बाई x, यही होगी। अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो मेरे को x के आगे मोड लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि x अगर अंदर है और बाहर मोड है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, ये वाले जो x, ये वाला जो मोड x है, ये हमेशा कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब x अंदर पॉजिटिव हो तो ये मोड x पॉजिटिव देता है, अगर x अंदर नेगेटिव हो तो भी ये मोड x अपने को कौन सी वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है। लेकिन अपने को पता है कि x के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है और x के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अपने को मोड लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि मोड पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी है। तो जिस वजह से अपना जो फंक्शन है ये कैसे लिख सकते हैं आप, x डिवाइड बाई x। मतलब मैंने क्या किया, मोड को हटा दिया। अब x डिवाइड बाई x है, ये कट के कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1। आगे आपको समझ में, ये कितना हो गया मेरा 1। 1 होने का मतलब क्या है कि इस डेफिनेशन को मैंने एक तरीके से और तोड़ दिया कि x उसने क्या दे रखा था कि 0 नहीं है तो उसके लिए अपने को ये डेफिनेशन यूज़ करनी थी, लेकिन अपने को मोड की वजह से क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। इसीलिए मैंने क्या किया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन तोड़ ली, उस वो क्या आई मेरी 1। अब आप देखते हैं कि x लेस देन 0 के लिए, अगर मान लो x लेस देन 0 है, ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोड x डिवाइड बाई x, ये डेफिनेशन यूज़ होगी। x अगर लेस देन 0 है तो भी। तो एक चीज़ देखो कि x अगर 0 से छोटा है, x क्या है 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। x की वैल्यू कैसी होगी अपनी, नेगेटिव ही होगी। अब ये देखो नीचे वाले x के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है, ऊपर वाले मोड x के लिए।
अगर ऊपर वाला मोड एक्स है ये हमेशा अपने को पॉजिटिव वैल्यू देगा देगा ना, ये तो अपने को पता है। मतलब क्या है कि ऊपर अपने को हमेशा कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। लेकिन अंदर वाला नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं अंदर वाले नंबर के आगे एक माइनस और लगा दूं तो क्या हुआ, माइनस वाले नंबर से माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब क्या है कि अपनी वैल्यू कैसी मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। और मोड है वो भी कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है। मतलब जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। नहीं समझ में आया? चलो देखो, मोड एक्स है, मोड एक्स ऊपर वाला मोड एक्स देखो, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा अपने को, पॉजिटिव देगा। ये तो अपने को पता है। मतलब अपने को ऊपर वैल्यू कैसी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए ना। अगर इसमें मैं एक्स को नेगेटिव रख रहा हूँ तो मोड क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मोड को हटाने के लिए एक्स के आगे एक माइनस लगा दिया। ऊपर वाले में देखो न्यूमिनेटर में खाली क्यों लगाया, क्योंकि एक्स 0 से छोटा है। एक्स अगर 0 से छोटा है तो ये जो न्यूमिनेटर में एक्स है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्स अगर 0 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव इसकी वैल्यू है तो मैंने क्या किया, आके एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव के वैल्यू की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा प्लस। मतलब न्यूमिनेटर में भी अपने को क्या मिल रहा है, प्लस ही मिल रहा है। और यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहा था, न्यूमिनेटर में प्लस ही मिल रहा था। मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन को तोड़ के अपनों ने ऐसे लिख दिया। तो ये जो डेफिनेशन आई है, ये अपनी माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब इसको काटेंगे तो ये अपनी किसके बराबर हो जाएगी, -1 के। मतलब ये जो डेफिनेशन थी इसको मैंने और तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मेरे को क्या मिला, मेरे को ये मिला कि अब देखो मैं LHL RHL और x बराबर 0 तीनों के लिए डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि x अगर 0 से छोटा हो तो कौन सी डेफिनेशन होगी, x अगर 0 के बराबर हो तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, x अगर 0 से बड़ा है तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी। अब x अगर 0 से छोटा है, x अगर 0 से छोटा है मतलब क्या था, LHL था। और x अगर 0 से छोटा है तो इसके लिए डेफिनेशन को मैंने ब्रेक करके यहाँ से क्या निकाल लिया, -1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1। मतलब x अगर 0 से छोटा है, अब x 0 से चाहे कितना भी छोटा हो, x चाहे -10 हो, चाहे x -50 लाख हो, चाहे x -50 करोड़ हो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1 ही आएगी। अगर x 0 है, x 0 के लिए मेरे को कौन सी डेफिनेशन दे रखी है, ये वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने कौन सी क्या वैल्यू निकाल दी, इसको सोल्व करके 1। मतलब अगर x 0 से बड़ा है, अब वो चाहे 0 से इतना सा बड़ा हो, चाहे 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 ही आएगी। मतलब x को आप 0 से बड़ा कुछ भी रखो, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमेशा कितनी देगा, अपना फंक्शन वह 1 ही देगा। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन को तोड़ के इन 3 भागों में तोड़ लिया। अब अपने को दिख रहा है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहे माइनस साइड से, फंक्शन क्या है अपना fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ माइनस, फंक्शन क्या है, अब फंक्शन है मेरा ये वाला, ये -1 है, ये क्या है मेरा फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1। अब x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है तो वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1। मतलब x 0 की साइड लेफ्ट साइड से जाए तो वैल्यू आप क्या लेंगे, -1, क्योंकि x 0 से छोटा हो तो वैल्यू कौन सी यूज़ होगी, -1। तो यहाँ पे देगा -1। RHL निकालेंगे, RHL आप खुद निकालना। RHL के लिए कौन सी डेफिनेट वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1। मतलब यहाँ पे लिमिट लिखोगे आप, ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर x 0 की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड से, मतलब x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर 1 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म तो है नहीं जिससे कि वैल्यू में कोई चेंज हो, तो ये आ गया। अब मेरे को दिख रहा है कि फंक्शनल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि LHL और RHL दोनों के आगे अलग अलग आगे, अगर ये दोनों ही अलग अलग आगे तो अपना फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कितने पे, एट x बराबर 0 पे। तो आप लिखेंगे कि जो फंक्शन है अपना वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कितने पे, एट x बराबर 0 पे। आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में अपने को ये बताना है कि किस पॉइंट पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। मतलब वो तो अपने को अपनी तरफ से देखना है कि किस पॉइंट पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है और कहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मैंने कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या बताया था कि जिस भी पॉइंट पर अपने को डेफिनेशन तोड़ के दे रखी हो, सबसे पहले आप चेक करते हैं कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर। अब जैसे ये अपने को फंक्शन दे रखा है, अब इसमें देखो x की किस किस वैल्यू के लिए अपने को डेफिनेशन तोड़ के दे रखी है। सबसे पहले देखो -3 है, इसके लिए डेफिनेशन तोड़ के दे रखी है क्या अपने को, तो अपने को पता चलेगा हाँ। क्यों, क्योंकि x अगर -3 से छोटा हो या x -3 के बराबर हो तो आप इस डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अगर x -3 से बड़ा है तो आप इस डेफिनेशन यूज़ करेंगे। मतलब क्या है कि x -3 से ज़्यादा या x -3 से सॉरी, मतलब क्या है कि अगर x -3 से छोटा है या x -3 से बड़ा है, इसके लिए दो अलग अलग डेफिनेशन है। मतलब डेफिनेशन क्या है, तोड़ के दे रखी है। तो आप एक तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे, -3 पे। अब देखते हैं अपने 3 के लिए। अब 3 के लिए डेफिनेशन तोड़ के दे रखी है
कि x अगर 3 से ज़्यादा हो तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, या फिर 3 के बराबर हो। अगर x 3 से छोटा है तो आप इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। मतलब -3 के साथ साथ क्या है कि 3 पर भी डेफिनेशन को तोड़ के दे रखा है। तो -3 के साथ साथ आप कंटिन्यूटी चेक किस पे करेंगे, 3 पे भी करेंगे। मतलब अपने को -3 और 3 इन दो पॉइंट पे क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो शुरुआत करते हैं आप सबसे पहले इससे करें, आप करते हैं -3 से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। अब -3 पे चेक करनी है, तो -3 के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कितने पे, -3 पे। सबसे पहले आप -3 के लिए क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट, ये लिमिट ही लिख रहा हूँ मैं, LT आपको LIM भी लिख सकते हो, x टेंड्स टू -3। अब 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या लगाएंगे, माइनस, फंक्शन क्या है मेरा fx, इसको मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर माइनस, फंक्शन है मेरा मोड ऑफ x +3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर अपना सीधा x होता, मतलब मोड की ना होता, सीधा x होता, तो यहाँ पे क्या रख देते, -3 और +3 क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन अब मोड की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसके अंदर -3 रखूँगा तो ये वैल्यू मेरे को बदल के क्या देगा, मोड क्या देगा, -3 वैल्यू रखी, तो -3 रखने से मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 का मोड, -3 का मोड कितना होता है, +3, तो +3 और +3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6। आगे आपको समझ में कि मोड की वजह से क्या हुआ कि -3 जब मैंने इसे x की जगह रखा तो मोड ने क्या किया, उसको प्लस कर दिया, तो -3 हो गया, +3 और +3 पहले से था, तो ये आ गया मेरा 6। अब आप निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू -3 के साइड से जा रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं -3 की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 के साइड ऊपर प्लस। अब -3 से ज़्यादा के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज़ है कि x अगर -3 से क्या है, बड़ा है, आप RHL में -3 से बड़ा ही होगा, तो -3 से बड़े के लिए अपने को कौन सी डेफिनेशन दे रखी है, ये वाली। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -2x। अगर x -3 को जा रहा है तो ये पूरी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, -2 का -2 और x की जगह -3, तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे आ गया 6। अब आप देखते हैं फंक्शनल वैल्यू कितने पे, एट x बराबर -3 पे। अब -3 के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, ये होगी ये वाली, क्योंकि x बराबर क्या है, -3 है, तो इसके लिए डेफिनेशन यूज़ करेंगे आप ये वाली। तो यहाँ पे आप करेंगे मोड x +3, इसमें आप x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -3। अब -3 है तो -3 किया सब्सटीट्यूट, तो -3 का मोड कितना हो जाएगा, +3 और +3 कितना हो गया, 6। तो अपने को दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है -3 की तीनों के लिए वो क्या रही है, वैल्यू इक्वल है, 6 6 6। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। और आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x बराबर -3 पे, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू -3। आगे समझ में। अब आप चेक करते हैं कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 3 के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, चेक करेंगे चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 3 के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 की ऊपर माइनस, फंक्शन है मेरा fx, आगे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर माइनस, फंक्शन देखो अगर x है वो क्या है, 3 से छोटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि आप x बराबर जो 3 है, ये 3 है, इसके आप इस साइड से जाते हैं, x इस साइड से जाते हैं ना, मतलब x है वो हमेशा 3 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर x 3 से छोटा है तो अपने को कौन सी डेफिनेशन दे रखी है, अपने को डेफिनेशन दे रखी है ये वाली -2x, कब, जब x क्या 3 से छोटा है। अगर x 3 से छोटा है तो आप यूज़ करेंगे -2x, तो यहाँ पे -2x। x अगर 3 को जा रहा है तो -2x की वैल्यू किस तरफ जाएगी, x की जगह 3 रखा तो 3 को 2 से किया 6 और एक माइनस है तो -6। तो यहाँ पे आ गया अपने पास LHL -6। अब आप देखते हैं RHL। RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस, फंक्शन है मेरा fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस। अब x है वो 3 से ज़्यादा है, अगर x 3 से ज़्यादा है, RHL में 3 से ज़्यादा होगा क्योंकि राइट हैंड साइड से ऐसे करके 3 की तरफ आ रहा है।
अगर x 3 से ज़्यादा है तो आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली, क्योंकि अपने को दे रखी है कि x अगर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 6x प्लस का 2। अब यहाँ पे x की जगह 3 रखा तो 6 3 18 और 2 20, तो यहाँ पे आ गया 20। अब मेरे को देखो, मेरे को फंक्शनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है 3 पे, मतलब मेरे को f ऑफ 3 में निकालूँ या ना निकालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि LHL और RHL ये दोनों ही अनइक्वल आ गए। अब अनइक्वल आ गए तो मतलब क्या, फंक्शन तो कंटिन्यूस होना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कितने पे, एट x बराबर 3 पे। आ गया आपको समझ में कि x बराबर 3 पे फंक्शन क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूस है, और जो x बराबर -3 है उस पर मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है।